नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष में शिक्षण शास्त्र विषय सामाजिक अध्ययन का अध्ययन कर रहे हैं। सामाजिक शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम ने सामाजिक अध्ययन की अर्थ और उसके बारे में नवीन संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। नवीन कल्पनाओं में आपने देखा था कि इसके अंदर जैसे परिभाषा के अंदर भी आपने देखा था कि इसके अंदर मानव संबंधों और भौतिक संबंधों, पर्यावरण के साथ जो भी संबंध है उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर सामाजिक संबंधों को समझने में और उसको पहचानने में सहायता मिलती है। इसमें सामाजिक और भौतिक रूप से जो वातावरण का अध्ययन किया जाता है कि आपस में मानव और वातावरण का या पर्यावरण का क्या अध्ययन है। तो मानव की समाज में रहकर जितने भी आसपास के क्रियाकलाप करता है, इस प्रकार से अपने आसपास के पर्यावरण से संबंध बनाता है, मानव से जो संबंध बनाता है, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामाजिक विज्ञान के अंदर आती हैं। इसका ज्ञान का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है, क्योंकि समाज मानव की हर प्रकार की क्रियाएं, चाहे वो आर्थिक क्रिया, चाहे राजनीतिक क्रिया, ऐतिहासिक क्रियाएं, सबका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार की उसकी आदतें हैं, उसका अध्ययन, उसके वांछित मूल्य हैं, उनका अध्ययन, इस प्रकार की गुणों को क्या है इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से गुणों को विकास करने के लिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण करवाया जाता है। और इसके बाद में वैश्विक स्तर पर आपने देखा था कि जो विश्व स्तर पर जो भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंदर आज वर्तमान के अंदर हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के तहत पूरे विश्व को एक परिवार में मानते हैं। वैश्वीकरण के तहत पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। इसी परिवार के तहत कोई भी समस्या किसी भी देश पर या सभी देश पर जो समस्या आती है उसको हम वैश्विक महामारी या वैश्विक संकट कहते हैं। तो वैश्विक संकट के तहत जो भी संकट आता है उसको सुलझाने का, उसको समझने का प्रयास सामाजिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। इसी प्रकार से क्षेत्रीय समस्याएं, राष्ट्रीय समस्याएं और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, इस प्रकार से क्षेत्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं और वैश्विक घटनाओं की जानकारी सामाजिक विज्ञान के अंदर दी जाती है। इस प्रकार से आज हम इसकी सामाजिक प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, इसकी प्रकृति कैसी है। तो जैसे अपने परिभाषाएं और कल्पनाओं के आधार पर देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है। एक मानवीय संबंधों के आधार पर जो भी अध्ययन किया जाता है वो सामाजिक विज्ञान के अंदर किया जाता है, चाहे वो पर्यावरण के साथ हो, चाहे उसका समाज के साथ हो, चाहे वो देश के साथ हो, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो भौगोलिक दृष्टि से उसका संबंध हो, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि भी समाज को प्रभावित करती है। किस प्रकार का भूगोल है वहाँ का जो समाज है वहीं उसी प्रकार का होगा। तो इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही इतिहास भी बदलता है। इतिहास भी भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है। जब अपने इसको अंत्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे कि एक विषय का दूसरे विषय से क्या सहसंबंध है, तो इसमें अपने देखेंगे इतिहास किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान को प्रभावित करता है या राजनीति को प्रभावित करता है। क्योंकि इतिहास ही क्या है, आगे जो इतिहास में घटा है उसका आगे जो रिजल्ट है वो राजनीति के अंदर मिलता है। और इसी प्रकार से हम इतिहास को देखते हुए आगे की राजनीति भी तय करते हैं। इस प्रकार से हम सहसंबंध के अंदर वो चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन वर्तमान में आज हम इसकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। तो आपने जो देखा था कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति है जो एक अंत्य विषय है, यानी कि इसके अंदर कई विषयों को सम्मिलित किया गया है, समेकित किया गया है। ऐसा नहीं कि कहीं थोड़ा थोड़ा जोड़ा गया है, जोड़ा नहीं गया है, समेकित किया गया और एक संपूर्ण पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसके अंदर बालक को सभी घटनाओं का ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी घटनाओं का, समाज से संबंधित घटनाओं का जानकारी मिल सके, उसको आर्थिक घटनाओं की जानकारी मिल सके, जिससे कि वो एक जीवन यापन कर सके। तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंत्य विषय का, इसके अंदर कई विषय सम्मिलित हैं, जिसमें अपने मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल का अध्ययन इसके अंदर करते हैं। और सामाजिक, अब इसमें देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्या है। सामाजिक बुराइयों को परिचित करवाता है कि समाज के अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं जिसको हमें दूर करना चाहिए, जैसे दहेज प्रथा है, डायन प्रथा है। अब जो वर्तमान में इस चीज़ का अंत हो रहा है धीरे धीरे। जैसे डायन प्रथा, सती प्रथा तो आजकल लुप्त सी हो गई है, नहीं है,
तो ये कुप्रथाएं थी जिसको बंद करना जरूरी था, और ये रूढ़िवादिताएं थी जिसके कारण धीरे धीरे जैसे हम समाज में विकास हुआ, उन प्रथाओं को हम या तो बंद पूरी तरह से बंद कर दिया या उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, तो इन प्रथाओं को हम आज भी कुरीतियाँ मानते हुए इससे परिचित होते हैं। बालकों को परिचित करवाया जाता है जिससे कि वो इसको दूर करने का प्रयास करें। आगे इस बालकों को लगे कि ये प्रथाएं सही नहीं है, हमें इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये जागरूकता क्या है, समाज विज्ञान से ही मिलती है। तो इसी प्रकार से मानव के कल्याण से संबंधित है। जिस प्रकार से मानव का कल्याण होता है, तो मानव कल्याण से मानव के कल्याण के लिए जो भी सुविधाएं होनी चाहिए, जिस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, वो समाज विज्ञान के अंदर बच्चों को पढ़ाई जाती है। और इस प्रकार से सहानुभूति, दया, इस प्रकार की बातें भी इसके अंदर सिखाई जाती है। मानव कल्याण के लिए प्रकृति का दोहन किस प्रकार से करना है, प्रकृति का प्रयोग किस प्रकार से करना है, और हमें किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विज्ञान का भी उपयोग किस प्रकार से करना है, इन चीज़ों का भी समाज विज्ञान के अंदर बताया जाता है। बच्चों को जागृत किया जाता है कि किस प्रकार से मानव कल्याण हो सकता है। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास भी किया जाता है कि व्यक्तित्व क्योंकि उसके अंदर दया, सहानुभूति, प्रेम, विवेकों पर नियंत्रण करना, इस प्रकार की बातें हैं, सामाजिकता की भावना का विकास करना, ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर विकास होगा तो एक बालक का एक अच्छा व्यक्तित्व सामने आएगा। तो व्यक्तित्व का विकास भी क्या है, समाज विज्ञान से होता है। फिर है समाज विज्ञान एक गत्यात्मक विषय के रूप में है। तो समाज विज्ञान क्या है, गतिशील विषय है। जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे इसके जो विषय है, इसके जो अपने पढ़ने का उद्देश्य है वो बदलता जाता है, और इसके जो टॉपिक है वो बदलते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक गत्यात्मक विषय है, न कि एक ठहराव का विषय कि आपने ये उसके बाद नया नहीं। तो नवीन चीज़ें आती रहती हैं, रूढ़िवादिता खत्म होती रहती है। इस प्रकार से ये एक गत्यात्मक विषय है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का पता करना और उसका अध्ययन करना इस विषय की प्रकृति के अंदर आता है कि इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संबंध और उसकी समस्याओं का समाधान इसके अंदर किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, फिर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है इसके अंदर। सांस्कृतिक मूल्य और प्रथाओं को सुरक्षित करना, जो भी हमारी संस्कृति, जैसे मान लो वैदिक संस्कृति अपने मानते हैं, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति को मानते हैं, तो वैदिक संस्कृति सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक धर्म अपनी अपनी धर्म को, अपनी अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। इस प्रकार से धार्मिक मूल्यों और प्रथाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास समाज विज्ञान के अंदर किया जाता है। क्योंकि आज अपने धर्म निरपेक्षता पढ़ते हैं, तो धर्म निरपेक्षता के अंदर सामाजिकता की भावना आती है कि समाज में रह करके कोई भी बालक, कोई भी धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं। उसको धर्म निरपेक्षता के तहत राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का राज्य द्वारा कोई भी धर्म नहीं थोपा जाता। इस प्रकार से क्या है, इन अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपनी प्रथाओं को सुरक्षित रखने का जो ज्ञान है इस समाज विज्ञान के अंदर दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंदर सिद्धांतिक और व्यवहार का संयोजन किया जाता है कि जो सिद्धांत चलते हैं, सिद्धांतों के आधार पर, कुछ सिद्धांतों के आधार पर उसको व्यवहारिकता किस प्रकार से लाई जाए, सिद्धांतों का आधार पर व्यवहार किस प्रकार से किया जाए, सिद्धांत और व्यवहार का संयोजन इसके अंदर किया, एडजस्टमेंट किया जाता है। सिद्धांतों के आधार पर व्यवहार को लागू करने का प्रयास किया जाता है। और व्यवहार के अंदर कई प्रकार की जो चीज़ें निर्भर करेंगी, जिसमें उसकी भौगोलिक स्थिति निर्भर करेगी, उसकी आर्थिक स्थिति निर्भर करेगी। इस प्रकार से वैज्ञानिकता के आधार पर हर जगह ही वो जो प्रयोग है वो सफल होगा। उसके अंदर व्यवहारिकता, उसके अंदर उस पर्यावरण की स्थिति भी निर्भर करेगी। इस प्रकार से सिद्धांत और व्यवहार के अंदर समायोजन किया जाता है इस समाज विज्ञान के अंदर। दूसरा है इसके बाद में समाज विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। समाज विज्ञान के अंदर कला भी है और विज्ञान दोनों है। तो कला और विज्ञान की प्रकृति है, तो हम मानते हैं कि समाज विज्ञान के अंदर कला और विज्ञान दोनों की प्रकृति है, क्योंकि ये समाजिक विज्ञान है तो सामाजिक अध्ययन है। जहाँ सामाजिक विज्ञान है इसके अंदर मानवीय मूल्यों को भी महत्व दिया जाता है, सिद्धांतों को भी महत्व दिया जाता है, और इतिहास के आधार पर जो तथ्य हमारे सामने आए हैं उनको भी महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से हम सामाजिक को कला भी मानते हैं, क्योंकि ये
मानव के सौंदर्य के आधार पर भी है कि मानव को किस प्रकार से कौशलफुल स्किलफुल बनाया जाए, कौशल विकसित किए जाएं, समाज के अंदर किस प्रकार से मानव के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए, उसके अंदर दया, प्रेम, सहानुभूति, इस प्रकार के कौशलों का विकास किस प्रकार से इस समाज विज्ञान के अंदर ही किया जाता है। इस प्रकार से ये इसकी प्रकृति है अपने कला और विज्ञान दोनों ही मान सकते हैं। तो कुछ बिंदु है इसके अंदर वो अपने देखते हैं कि ये कला और विज्ञान किस प्रकार से है। तो समाज विज्ञान का कला के रूप में तो हम देखते हैं कि इसके जो समाज विज्ञान के जो तथ्य हैं उनको सौंदर्यात्मक और सरल विधि से लागू करने का प्रयास किया जाता है कि बालक को उसके सौंदर्यात्मक से, जैसे बच्चा उसको रुचि ले, उसको सौंदर्यात्मक रूप से उसको लगे कि इसमें कला है और वो बच्चा सरल विधि से सीख सके, इस प्रकार के व्यवहारिकता के आधार पर उसको क्या है ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि बच्चे को व्यवहारिकता के समाज में रहता है तो समाज के अंदर जब समाज के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उसको लगेगा कि ये चीज़ें मेरे लिए ही है और मैं समाज में रहता हूँ। तो उस एक प्रकार से रुचिपूर्ण तरीके से कला के रूप में क्या है उसको पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से बच्चा ड्राइंग के अंदर इंटरेस्ट लेता है, जिस प्रकार से बच्चा किसी भी कला के अंदर रुचि लेता है, तो उसी प्रकार से समाज विज्ञान के अंदर की सौंदर्यात्मकता, सुंदरपन जो है उसके अंदर निर्धारित होता है और उसके तहत ही वो क्या है कला और के तहत उसको शिक्षा दी जाती है, उसको व्यवहारिकता के आधार पर शिक्षा दी जाती है ताकि बालक को कुछ सिद्धांत तथ्यों के आधार पर या बालक को कुछ इस प्रकार से न लगे कि ये कुछ अलग है, मेरे काम का नहीं है। मानव व्यवहार का ज्ञान, तो बालक समाज विज्ञान के अंदर मानव ज्ञान व्यवहार का ज्ञान किया जाता है। तो मानव का व्यवहार बदलता रहता है क्योंकि मानव का व्यवहार आज कुछ है कल कुछ है, तो इस प्रकार से भौतिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। उस प्रकार की उसके जो संवेग हैं, उसकी जो मानसिक बुद्धि है, यदि मनोविज्ञान के आधार पर अपनी बात करें तो उसकी जो व्यक्तित्व है वो भी उस पर निर्भर करता है। तो मानव व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है तो मानव व्यवहार कैसा हो सकता है, मानव व्यवहार के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, है ना, भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से उसको प्रभावित कर सकती है, सांस्कृतिक स्थिति किस प्रकार से मानव व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार से मानव का जो व्यवहार होता है उसका जो ज्ञान है वो समाज विज्ञान के अंदर दिया जाता है। स्वस्थ परंपराओं का विकास और विभाजन को दूर करना, तो समाज विज्ञान के अंदर स्वस्थ परंपराओं का जो भी अच्छी परंपराएं हैं उनको लागू किया जाता है और उसके अंदर रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अपने पहले बात की थी कि इसके अंदर देश प्रथा है या इस प्रकार की धर्मांधता है उसको भी दूर करने का प्रयास इसके अंदर किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। तो व्यापक का अर्थ क्या है कि इसके अंदर मानव से जुड़े हुए कई संबंधों का, कई विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने पहले कहा था कि राजनीति का, आर्थिक का, भौगोलिक का और इतिहास का, क्योंकि मानव को सारे जो सभी विषय हैं, चाहे राजनीति है, चाहे वो भौगोलिक स्थिति है, चाहे वो क्या है इसके अंदर इतिहास है, ये सारी चीज़ें ही मानव को प्रभावित करती हैं। मानव का जो व्यवहार है इन चीज़ों पर निर्भर करता है, उसका रीति रिवाज है, उसका पहनावा है, ये भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है, उसमें जो उसका इतिहास रहा है वो भी इस भौगोलिक स्थिति को निर्भर करता है। इस प्रकार से समाज विज्ञान का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक है। इसके अंदर मानव का पर्यावरण से क्या संबंध रहा है, मानव का आर्थिक संबंध कैसा है, यानी कि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। उस जिस देश में वो मानव रह रहा है उसका राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का है, ठीक है, उसका जीवन निर्वाह का जो तरीका है वो क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अध्ययन की जाएगी। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर एक मानव से संबंधित इतिहास, अर्थशास्त्र और आर्थिक क्रियाओं का, ऐतिहासिक क्रियाओं का और राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। दूसरे मानव समाज के बीच के सभी पक्षों का अध्ययन, तो मानव और समाज, मानव के और समाज के अंदर किस प्रकार का संबंध है, इस सभी पक्षों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। चाहे वो सांस्कृतिक है, चाहे वो मानव समाज का विकास है, जिस प्रकार से इसके अंदर मानव समाज का विकास हो गया, इसके विकास में सांस्कृतिक विकास हो गया, इस प्रकार से ही नैतिक मूल्यों के बारे में विकास की बात कर सकते हैं हम इसके अंदर। इस प्रकार से मानव समाज के सभी पक्षों का अध्ययन इसके अंदर। मानव समाज के अंदर रहकर के बालक क्या सीखता है, किस प्रकार से उसको व्यवहार करना है,
किस प्रकार से बड़ों से व्यवहार करना है, किस प्रकार छोटों से करना है, किस प्रकार की संस्कृति है, किस प्रकार के उसके रीति रिवाज है, इन सभी पक्षों का अध्ययन है वो क्या है इसके अंदर किया जाता है। मानव के चौमुखी विकास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से कला क्या है, सुंदर चारों तरफ की सुंदरता को आधार पर एक कला का विकास किया जाता है, कला कौशल का विकास किया जाता है। उसी प्रकार से मानव के चौमुखी विकास के लिए समाज विज्ञान प्रयास करता है कि बालक का क्या है चौमुखी विकास हो, व्यक्ति का चौमुखी विकास हो। नैतिक मूल्यों को स्थान दिया जाता है। नैतिक मूल्य अपने क्या ईमानदारी है, सहानुभूति है, दया है, प्रेम है, ठीक है। इस प्रकार की जो बातें हैं इस समाज विज्ञान के अंदर क्या है शामिल की जाती है। ये तो बात है कि कला के रूप में या एक अध्ययन के रूप में, एक मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में इसका अध्ययन इस विषय के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर कुछ जो अध्ययन किया जाता है उसके अंदर कुछ वैज्ञानिकता का ध्यान रखा जाता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये एक विज्ञान है। क्योंकि अपने विज्ञान के अंदर अपने देखते हैं कि विज्ञान के अंदर किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप से तथ्यों के आधार पर क्या है परिणाम के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिकता के अंदर उन्हीं गुणों के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है इसका, उसके अंदर वैज्ञानिकता को भी शामिल किया जाता है। विज्ञान को भी विज्ञान के आधार पर ही उन तथ्यों को शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको अंदर वैज्ञानिकता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता, उसके अंदर कुछ परिणाम और तथ्यों के आधार पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे मान लो इतिहास है, तो इतिहास के अंदर जब हम खोजेंगे कि इसका जीतने का कारण क्या था, तो उसका परिणाम ये हुआ कि मान लो कोई राजा ऊपर पहाड़ी पर है तो वो नहीं जीत पाया, उसको कोई जीत नहीं पाया, तो क्योंकि उसके अंदर पहुंचने की बहुत कठिनाई थी। तो उसका एक कारण हो गया कि उसको कोई भी हरा नहीं पाया। इसका कारण क्या था कि वहाँ पर उस पहाड़ जो दुर्ग था वो बहुत ऊंचा था, उस पर कोई सेना बहुत कड़ी सुरक्षा थी। तो इस प्रकार से जो कारण है, जो परिणाम है, उसको कारण के आधार पर जानने का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार से वैज्ञानिकता विज्ञान के अंदर किया जाता है कि यदि कोई परिणाम निकलता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। बिना कारण से कोई भी परिणाम या कोई भी कार्य नहीं होता। तो बिना परिणाम के कोई कार्य नहीं होता। इसी को आधार मान करके क्या है, जिस प्रकार का कारण होगा उसी प्रकार का परिणाम होगा। इसी प्रकार का आधार मानते हुए समाज विज्ञान के अंदर इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तथ्यों का भी ध्यान रखा जाता है कि जो तथ्य हैं वो कहाँ तक समाज विज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो हम थोड़ा सा वैज्ञानिक रूप में देख सकते हैं कि जो समाज मानव का पर्यावरण का जो संबंध है उसका क्रमबद्ध रूप से ध्यान किया जाता है। बीच में कुछ ये नहीं है कि बीच में छोड़ दिया, कि क्रमबद्ध रूप से कि पर्यावरण किस प्रकार का था और मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। तो मानव का विकास हुआ तो उसमें पर्यावरण ने किस प्रकार से सहयोग दिया। यदि मानव का विनाश हुआ तो पर्यावरण ने किस प्रकार से उसका साथ नहीं दिया। तो इसका एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान के अंदर एक क्रमबद्ध रूप से एक सीरियल रूप से क्या है अपने शुरुआत से लेकर अंत तक क्रम के अंदर अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार का अध्ययन समाज विज्ञान के अंदर किया जाता है। इसलिए हम इसको एक विज्ञान के रूप में भी लेते हैं कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से करना है, एक विज्ञान के रूप में उसको अपने अध्ययन करते हैं। कारण में परिणाम का संबंध है। कोई भी विषय समाज विज्ञान का है तो हम उसके पीछे कारण खोजने का प्रयास करते हैं, तो कारण के आधार पर ही परिणाम निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि आपने जैसे देखे कि नदी सब जो सभ्यता है वो नदी किनारे ही, नदी किनारों क्यों विकसित हुई, इसका कारण है कि वहाँ पर पानी की उपलब्धता थी, खेती आसानी से हो सकती थी, पानी मानव के लिए आवश्यक था। तो एक कारण का परिणाम था कि उसके अंदर जो सभ्यता थी नदी किनारे ही, नदी के तटों पर ही विकसित हुई, क्योंकि उसका कारण था कि उसके अंदर पानी की उपलब्धता। इसी कारण तथ्यों की सत्यता की जांच करने का प्रयास किया जाता है कि जो तथ्य हैं समाज विज्ञान के अंदर उसकी जांच की जाती है कि क्या वो तथ्य हैं, जो चीज़ें आंकड़े हैं या कोई चीज़ समाज विज्ञान के अंदर है तो वास्तव में क्या वो सही है कि इस प्रकार की काल्पनिक घटनाओं का इसके अंदर समावेश नहीं किया जाता। इस प्रकार की काल्पनिक घटनाओं के अंदर काल्पनिक घटनाओं का कोई भी इसके अंदर रोल नहीं होता। जो भी चीज़ होती है उसके अंदर सत्यता की जांच करने का प्रयास किया जाता है। सत्यता के आधार पर ही समाज विज्ञान के अंदर जो विषय है वो दिया जाता है। अवलोकन और परीक्षण को महत्व, तो जो भी समाज विज्ञान का ध्यान करवाया जाता है उसका अवलोकन किया जाता है, उसका प्रशिक्षण किया जाता है, प्रशिक्षण किया जाता है कि
क्या वो सही है क्या गलत है, इस प्रकार से अवलोकन और महत्व शिक्षण को भी इसके अंदर महत्व दिया जाता है। जिस प्रकार से विज्ञान का प्रयोग अपने करते हैं मानव कल्याण के लिए, कि मानव कई प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार कर रहा है और वो जो वैज्ञानिक आविष्कार कर रहा है वो मानव के कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकता का एक नकारात्मक दृष्टिकोण है कि उसके अंदर कुछ विनाशकारी प्रयोग भी हुए हैं जिससे कि विनाश हो सकता है, लेकिन इसी के आधार पर मानव के कल्याण के लिए ही, मानव के विकास के लिए, मानव के कल्याण के लिए, मानव के चहुमुखी विकास के लिए इस समाज विज्ञान के अंदर विषयों का अध्ययन किया जाता है और इसके अंदर समाज विज्ञान के अंदर मानव के कल्याण का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास, तो समाज विज्ञान के अंदर भी इस प्रकार के बालकों को पढ़ाया जाता है जिससे कि बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास हो सके, वो वैज्ञानिकता के आधार पर जिस प्रकार से रूढ़िवादिता है, धर्मांधता है, इसके दूर होने का प्रयास करें। इस प्रकार से वैज्ञानिक एटीट्यूड का है, साइंटिफिक एटीट्यूड का विकास करने का इसमें प्रयास किया जाता है। कोई भी समस्या आती है समाज विज्ञान के अंदर उसका समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से विज्ञान के अंदर भी समस्या का समाधान वैज्ञानिकता के आधार पर किया जाता है, उसका क्रमबद्ध रूप से उसके परिणाम को जानने से, उसके जो आंकड़े हैं उनके आधार पर क्या है समस्या का समाधान किया जाता है। इसी प्रकार से इतिहास के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर कोई भी समस्या आती है उस समस्या का क्या कारण है, कहाँ से आई है, किस प्रकार से उसका हल होगा, इस प्रकार की समस्या का समाधान है वो क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज विज्ञान की जो प्रगति है वो कला और विज्ञान दोनों से है, तो इसका एक अध्ययन के रूप में, एक कला के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है और साथ साथ वैज्ञानिकता का भी ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से वैज्ञानिकता के अंदर क्रमबद्ध रूप से परिणाम कारणों का संबंध, यानी कि इसके अंदर काल्पनिकता का जो समावेश है इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर जो भी विषय होते हैं, जो भी बालकों को पढ़ाया जाता है वो मानव के व्यवहार पर निर्भर करता है और उसके अंदर वैज्ञानिकता का समावेश करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो समाज विज्ञान में प्रगति है वो कला और विज्ञान दोनों है। तो आज तक के लिए इतना ही, कल अपने इसके क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।